हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। 6th क्लास का जियोग्राफी चैप्टर सेकेंड, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमने पहले वीडियो में अपने टॉपिक को सिर्फ लैटिट्यूड्स, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड ग्लोब, हमारी जो अर्थ है उसके बारे में जाना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है इनके बारे में जाना, ग्लोब की लिमिटेशन जानी, ग्लोब के एडवांटेजेस जाने। तो आज हम इस वीडियो में हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में जानेंगे। हमारी जो अर्थ है वो 3 जोन में डिवाइडेड है। जो 3 जोन्स हैं वो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिज्ड जोन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉरिड जोन आता है। टॉरिड जोन के लिए हम बात करते हैं। जो ये टॉरिड जोन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई है एंड लोकेट है। और जो हमारी जो सन की रेज़ होती है वो ऑलमोस्ट वर्टिकली गिरती हैं। अगर हम देखें तो वर्टिकली ही वो फॉल होती हैं पूरा साल। तो जो मैक्सिमम हीट होती है इसकी, या हम ये कहें कि जो इसका हॉटेस्ट जोन होता है वो हमारी जो अर्थ का जो हॉटेस्ट जोन होता है ये वहाँ पर गिरती हैं, फॉल होती हैं। तो जो एक्वेटर है वो हमेशा हमारी अर्थ का एक मिडिल जोन है। एंड हम देखते हैं जो हमारा मिड डे होता है, अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा 12 से 3 बजे तक का जो टाइम होती है, जिस टाइम हमारी दोपहर जिसको हम बोलते हैं, नून का जो टाइम होता है, तो हम देखते हैं कि उस टाइम पे जो सन होता है वो हमारे एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, हमारे सर के ऊपर होता है। और ये जो कंडीशन है ये पूरा साल होती है। तो इसलिए इसे ट्रॉपिक जोन भी कहते हैं, इस टॉरिड जोन को ही, क्योंकि ये बिल्कुल एक्वेटर के पास में है। तो इसीलिए इस टॉरिड जोन को हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। टेम्परेट जोन हम कहते हैं जो हमारा जो जोन है ये टेम्परेट जोन, ये टॉरिड जोन के आउटसाइड पर है। दैट मीन्स बिटवीन 23.5 नॉर्थ एंड 66.5 नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 23.5 साउथ एंड 66.5 साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो कि हमेशा जो सन की रेज़ हैं वो स्लैंटिंग रेज़ यहाँ पर मिलती हैं, रिसीव होती हैं। ये जो एरिया है जो हमारा टेम्परेट जोन होता है ये ना तो ज़्यादा हॉट होता है और ना ही ज़्यादा बहुत कोल्ड होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। तो ये जो एरिया होता है हमारा यहाँ पे मॉडर्न टेम्परेचर होता है। और जो ये बेल्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच का होता है, इसे नॉर्थ टेम्परेट जोन भी कहते हैं। एंड ये जो हमारा टेम्परेट जोन का जिसको हम जो बेल्ट कहते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में भी है, तो इसीलिए इसको साउथ टेम्परेट जोन भी कहते हैं। अब मिड डे में हमें पता है यहाँ पर हमारा जो सन है वो कभी हमारे सिर पर नहीं होता। बियॉन्ड अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, अगर हम इन दोनों के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे सन की रेज़ होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं। जो हमारा फ्रिज्ड जोन होता है वो 66.5 नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल एंड 66.5 एस एंड द साउथ पोल जो हमारा रिसीव होता है, जहाँ पर हमारी जो सन की जो हीट होती है वो मिनिमम हीट होती है, वहाँ पर बहुत ही कम हीट रिसीव होती है। जो ये जो एरिया होता है हमारा फ्रिज्ड जोन है जिसे हम कहते हैं, ये इस एरिया को कोल्डेस्ट जोन माना जाता है हमारी अर्थ के। एंड जो नॉर्थ फ्रिज्ड जोन है ये हमारा आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल के बीच में होता है। एंड साउथ फ्रिज्ड जोन जो है वो हमारा अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच में पाया जाता है, बीच में होता है। एंड यहाँ पर जो मिड डे सन होता है वो कभी भी हॉरिजॉन्टली राइज नहीं होता, एक तरह से यहाँ पर बहुत ही कम धूप देखने को मिलती है। एंड तो इस तरह से इन तीनों के अपने अलग अलग फ़ायदे होते हैं। अब अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो इस तरह से हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं हमारे क्लाइमेट जोन्स को, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 3 जोन्स हैं, उन तीनों जोन्स को हम इनको कंपेयर कर सकते हैं।
जो हमारा टॉरिड जोन होता है जो एक्सटेंड करता है ये एक्वेटर के साइड में ही करता है, अपने आप को एक्सटेंड करता है। एंड दैट मीन्स एक्वेटर के इसमें ही जो एक्वेटर है हमारा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है हमारा एक्वेटर। एंड अगर हम टेम्परेट जो हमारा टॉरिड जोन है यहाँ पर जो सन की रेज़ हैं वो पूरा साल डायरेक्टली मिलती हैं, वर्टिकली गिरती हैं यहाँ पर, और पूरा साल क्योंकि यहाँ पर धूप भी आती है। एंड जो हमारा सन है वो 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर होता है। एंड जो थर्ड चीज़ आ जाती है, जो टॉरिड जोन है वो एक्सट्रीमली हॉट एरिया ऑफ द अर्थ माना जाता है। एंड अगर हम टेम्परेट जोन को कंपेयर करते हैं तो टेम्परेट जोन जो होता है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से स्टार्ट होता है एंड आर्कटिक सर्कल जो कि नॉर्थ में है वहाँ तक फैला हुआ है। एंड फ्रॉम द दूसरी तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल जो साउथ में है वहाँ पर है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो सन की रेज़ हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा जो ओवरहेड जिसको हम बोलते हैं सन को, वो इतना नहीं, हमारे यहाँ पर सन बिल्कुल सर पे नहीं होता। तो यहाँ पे क्योंकि जो वो टेम्परेचर होता है यहाँ का, ना तो वो ज़्यादा हॉट होता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है। अगर हम फ्रिज्ड जोन की बात करें तो जो फ्रिज्ड जोन है वो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल में एक्सटेंडेड है। एंड साउथ पोल में अगर हम बात करते हैं तो अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक एक्सटेंडेड है। और यहाँ पर जो सन रेज़ हैं वो एक्सट्रीमली स्लैंटिंग होती हैं सन की रेज़, और यहाँ पर धूप भी नहीं होती है, दोपहर नहीं होती है। यहाँ पर जो सन है वो कभी भी इतना ज़्यादा हॉरिजॉन नहीं होता, वो ज़्यादातर इसी तरीके से रहता है। यहाँ पर जो सन की रेज़ हैं वो बहुत ही कम दिखाई देती हैं, बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग होती हैं। तो इसीलिए फ्रिज्ड जोन को कोल्डेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विद दिस डायग्राम कि जो हमारे सन की जो रेज़ हैं वो किस तरह से उसको डिफ़ाइन की गई है। अगर हम मिड की बात करते हैं एक्वेटर में, तो हमारे जो सन की जो रेज़ हैं वो मोस्ट डायरेक्ट होती हैं, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट होती हैं। एंड उसके बाद में अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें और आर्कटिक सर्कल की बात करें, या फिर अगर हम आर्कटिक सर्कल के लिए और नॉर्थ पोल के लिए हम बात करते हैं तो वहाँ पर सन की जो रेज़ हैं वो थोड़ी स्लैंटिंग हो जाती हैं। वहीं अंटार्कटिक सर्कल और नॉर्थ जो हमारा साउथ पोल है वहाँ पे भी बात करें तो स्लैंटिंग हो जाती है। तो इस तरह से जो सन की रेज़ होती हैं वो जब एक सीधी रेखा में अगर जाएंगी, वर्टिकली जाएंगी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होगी जो कि एग्जैक्टली हमारे एक्वेटर पर होती हैं। और बाकी की जो हमारी जो सन रेज़ हैं वो उसमें क्या होगा, उसकी जो सन की जो रेज़ हैं वो स्लैंटिंग पड़ेंगी। आप इस डायग्राम के साथ में भी देख सकते हैं हमारी जो सन की रेज़ हैं। आप इस डायग्राम की हेल्प से इस चीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारी सन की रेज़ हैं वो किस तरह से होती हैं। तो इस तरह मैंने आपको अलग अलग डायग्राम दिखाए हैं कि ताकि आपको अलग अलग डायग्राम की हेल्प से समझ सकें कि जो सन की रेज़ हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं, और किस तरह से हमारे टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिज्ड जोन जो कि क्लाइमेट जोन है हमारी अर्थ के 3 तरह के, उसमें हमारी जो अर्थ है उन 3 क्लाइमेट जोन्स में डिवाइडेड है। तो नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्गिट्यूड की लॉन्गिट्यूड क्या है, क्योंकि हमने लैटिट्यूड के लिए तो बात कर ली थी फर्स्ट वीडियो में। तो इस सेकंड वीडियो में, आज के वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड के बारे में भी जानेंगे। अभी हमने क्लाइमेट जोन्स के बारे में जाना, हमारे अर्थ के क्लाइमेट जोन्स के बारे में हमने जाना, अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे। लॉन्गिट्यूड भी हमारी कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं हमारी अर्थ पर जिन्हें हम ग्लोब पर यूज़ करते हैं ताकि हम उस पर अपने जो प्लेसेस हैं उनको लोकेट कर सकें, ताकि वो ईज़िली उन पर लोकेट हो सके। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमारी लॉन्गिट्यूड, ये कुछ एक रेगुलर डिस्टेंसेस पर होती हैं और दोनों पोल्स दैट मीन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को जॉइन करती हैं, और इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स या फिर मेरिडियंस भी कहते हैं। और ये लेंथ में इक्वल होती हैं। एंड एज द इक्वेटर अगर हम बात करें कि रेफरेंस लाइन जो होती है लोकेटिंग प्लेस के लिए, वो नॉर्थ एंड साउथ में होती है। इसकी वर्टिकली लाइंस होती हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ये हमें जो लाइंस हैं ये भी हमें ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस को जो हमारे प्लेस हैं उनको लोकेट करने में हेल्प करती है। हैंस इसीलिए अगर हम बात करें, इट वाज ये डिसाइड किया गया था कि जो हमारी लाइंस ऑफ मेरिडियन है वो ब्रिटिश जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ग्रीनविच
जो कि लंदन में के पास है, वहाँ से जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पर डिसाइड की गई जब हमारे ग्लोब को बना रहे थे। और ये सब चीज़ें जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, वो प्राइम मेरिडियन इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारी जो सेंटर की जो लाइन है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन मेंशन्ड है। तो उसका मतलब क्या है प्राइम मेरिडियन का? दैट मीन्स वो जो बीच की जो लाइन है वो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास से गुजर रही है, जो कि ग्रीनविच में है, ग्रीनविच पर है, जो लंदन के पास में है। तो इसीलिए उसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, और ये ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानी जाती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। जैसे हमने लैटिट्यूड के बारे में भी कुछ फैक्ट्स का जिक्र किया था हमारे फर्स्ट वीडियो में, तो आज हम लॉन्गिट्यूड के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जिक्र करेंगे। एक जो इमेजिनरी लाइन जो कि जाती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, हम उसे मेरिडियन कहते हैं या फिर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ कि जो डिस्टेंस है मेरिडियंस का आपस में, जो उनका रेगुलर डिस्टेंस होता है वो उनको डिग्रीज़ में मेज़र किया जाता है, और जो ईच डिग्री होती है वो फर्दर डिवाइडेड होती है आगे मिनट्स में, एंड मिनट्स आगे डिवाइडेड होते हैं सेकेंड्स में। तो इस तरह से ये अपने इनका जो डिस्टेंस है वो कवर किया जाता है और वो मेज़र किया जाता है उनको। एंड जो ईच मेरिडियन होता है वो एक सेमी सर्कल बनाता है, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस तरह से बनाया गया है। एंड जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो डिक्रीज़ होता जाता है स्टीडली, कि जहाँ पर वो पहुँचते हैं, जब अपने पोल पर जब वो पहुँचते हैं, अगर हम बात करें जब वो ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो ये ज़ीरो पोल पर ख़त्म हो जाता है एंड ज़ीरो बन जाता है उसका। तो इस तरह से जो जितने भी इसमें मेरिडियंस होते हैं या फिर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं वो पोल्स पर आकर के मिल जाती हैं। तो नंबर 5 पर आता है कि जो मेरिडियंस होते हैं वो सभी इक्वल लेंथ के होते हैं। जाहिर सी बात है, आप भी देख सकते हैं इस पिक्चराइजेशन के थ्रू कि किस तरह से लाइंस डली हुई होती हैं। एंड जो प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। अगर हम टोटल में बात करें तो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड होते हैं, जो कि 180 डिग्री में से 360 डिग्री में से जो 180 डिग्री होता है वो ईस्ट, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, एंड 180 डिग्री वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन माना जाता है। दैट मीन्स उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है वर्टिकली में ही। तो 180 डिग्री जो हमारा ईस्ट है एंड 180 डिग्री जो वेस्ट मेरिडियंस हैं, ये हमें सेम ही, इनको इन लाइंस को सेम ही मानते हैं, और इनको जब हम सेम कहते हैं तो इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। जो प्राइम मेरिडियन है एंड 180 डिग्री मेरिडियन है, ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने उसमें हॉरिजॉन्टली हमने अर्थ को डिवाइड किया था हमारे लैटिट्यूड्स के साथ में, इसी तरह से ये जो हमारे वर्टिकल लाइंस हैं, जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, मेरिडियन हैं, इन्हें भी इसी तरह से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाता है, होती हैं ये। तो इन्हें हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर कह देते हैं, क्योंकि राइट में और लेफ़्ट का हम मान लेते हैं, और जो हमारा लैटिट्यूड में था वो हमारा अपर एंड डाउन साइड का था। तो प्राइम मेरिडियन हमारा आपका एक साइड हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर आ जाता है एंड दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो लास्ट पॉइंट आता है, जो ये मेरिडियंस हैं, जो हमारा ईस्ट है, जो प्राइम मेरिडियन का जो ईस्ट है वो इंडिकेट होता है हमेशा ई लेटर से, और जो हमारा वेस्ट का है वो डब्ल्यू से इंडिकेट होता है। जैसे हमारा लैटिट्यूड में था, उसको हम नॉर्थ को एन से एंड साउथ को एस से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूड होती हैं इनकी भी एक अपनी इम्पॉर्टेंस होती है, किस तरह से। एक तो जैसे लैटिट्यूड हमें जो हमारा प्लेस को हेल्प करता है लोकेट करने में, तो जो ये लॉन्गिट्यूड होते हैं ये हमारे टाइम को, लोकल टाइम जो होता है एक जगह का, उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। एंड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जब ये दोनों एक जगह पर जब हम इनको इकट्ठा डालते हैं तो ये उस टाइम पर किसी एक प्लेस को, किसी पर्टिकुलर प्लेस को ग्लोब या फिर मैप दोनों पे लोकेट करने में हेल्प करता है। अगर हम गिवन लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वहाँ पर वो क्या होता है, जो लोकल टाइम रहता है वो सेम रहता है। अब आता है टाइम एंड लॉन्गिट्यूड की बारी। अब जो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम है हमारा, हमारी जो अर्थ है
वो अपने आप को रोटेट करने में एक लॉन्गिट्यूड से नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड में जाने में कितना टाइम लगाती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है। हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो 24 आवर्स लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने में, जो कि अगर हम एंगल की बात करें कि 360 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है, अगर उस एंगल पे हम बात करें तो हमारी अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं एक राउंड पूरा करने में, एक रोटेट करने में, जो कि 1440 मिनट्स होते हैं। तो इस तरह से जो एक लॉन्गिट्यूड है वो 1 डिग्री से मेज़र किया जाता है, और वो हमारी जो अर्थ है वो कितना टाइम लेगी, 360 और 360 और 4 मिनट्स, दैट मीन्स 1440 बाय 360 और 4 मिनट्स। तो वो इतना टाइम लेगी उसको कंप्लीट करने में। अब लोकल टाइम की बारी आती है। लोकल टाइम जो होता है वो किसी भी प्लेस का जो सन की जो हाइट होती है, हाइट ऑफ द सन होता है, वो उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। दैट मीन्स अगर जो सन है उसकी जो शाइन, अगर वो एक हाईएस्ट पॉइंट पर चमकता है, शाइन करता है आकाश में, आसमान में, स्काई में, एक जगह पर, तो उसे ए कहा जाता है एट 10 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। एंड ये इस तरह से माना जाता है कि ये मिडल ऑफ द डे कंसीडर्ड उसको कह दिया जाता है, या फिर हम इसे मिड डे कह देते हैं। एंड उसको 12 बजे की दोपहर भी हम बोलते हैं। दोपहर 12 बजे का टाइम हम क्योंकि बोलते हैं, हम अक्सर सुनते भी हैं अपने पेरेंट्स से कि 12 बज गए हैं और सर पे सूरज चढ़ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास में। तो इस तरह से जो नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड होता है हमारा वो 11 डिग्री वेस्ट को माना जाता है होता है, और जो सन होता है वो वहाँ पर शाइनिंग कर रहा होता है, एंड कि एट द हाईएस्ट पॉइंट पर वो जो सन है वो शाइनिंग कर रहा होता है, उस टाइम पे शाइन कर रहा होता है आफ्टर 4 मिनट्स, 4 मिनट के बाद में। तो इस तरह से जो जो लोकल टाइम है वो क्या रहेगा, 12 बजे का, एक जगह का वो 12 बजे का माना जाएगा। और इसी तरह से जो लोकल टाइम है वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड के हिसाब से होता है, वो अलग ही होता है हर जगह का। तो ये एक कहीं ना कहीं हमारे लिए एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, और कन्फ्यूज़न का सबसे बड़ा कारण भी बन जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि लोकल टाइम एक प्लेस का अगर हम बात करते हैं गुजरात में, अगर इसको हम ले लेते हैं मे लैग 1 आवर 40 मिनट्स, तो जो लोकल टाइम ऑफ प्लेस है इन आसाम वो शायद हमें कुछ कंफ्यूज कर जाए। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइम अगर लेते हैं तो जो लॉन्गिट्यूड का अगर हम प्रॉपरली इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर देता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो हमारे टाइम के लिए लोकल टाइम के बीच में जो कन्फ्यूज़न आ जाती है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हर लोकल टाइम का, हर एक लोकल जगह का जो टाइम है वो अलग होता है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आता है। तो इसीलिए इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए हर जगह के लिए, चाहे वो डिफरेंट प्लेसेस हैं इन अ कंट्री, तो एक कंट्री के जो भी अलग अलग जगह हैं, स्टेट हैं, उसके सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक जो था एक उपाय सोचा गया। तो वो ये था कि हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट करी, एक सेंट्रल मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड जो कि पासेस होती है हमारे ऑलमोस्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द कंट्री, कि हमारे कंट्री के बिल्कुल जो पास से जाती है जो लाइन बिल्कुल मिडल से जो जाती है, तो उसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। किसी भी एक कंट्री का वो स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है, और हम इसी को एज अ लोकल टाइम, एज अ स्टैंडर्ड टाइम किसी भी जगह का जो कि एक देश में है, जो कि एक कंट्री में है, उसका एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है। और ये एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है हमारा वो 82.5 ईस्ट एंड 82.5 का मतलब है 82 डिग्री, दैट मीन्स 30, जो एंड हाफ है उसका मतलब है 30 इन द ईस्ट, जो कि हमारे क्लोज है बिल्कुल नैनी से, दैट मीन्स जो कि इलाहाबाद में है, बिल्कुल वहाँ से जा रही है ये मेरिडियन ऑफ इंडिया। हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ये बिल्कुल वहाँ से जा रही है। एंड जो हमारा लोकल टाइम है इस मेरिडियन का, वो स्टैंडर्ड टाइम हमारे पूरी होल कंट्री का बन गया।
तो इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर कंट्री ने मिलकर के इस चीज़ को डिसाइड किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अगर हम जगह जगह के टाइम्स को, अगर हम लोकल टाइम को अगर हम प्रेफर करेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। क्योंकि अगर मैं घर से अगर किसी और स्टेट पर अगर जा रही हूँ, ट्रेन से जा रही हूँ या किसी और व्हीकल से जा रही हूँ, कन्वेंस से जा रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं वो टाइम की प्रॉब्लम आएगी कि मैं कितने बजे अपने घर से निकलूँगी उस जगह के लिए। तो इसीलिए इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए जो सारी कंट्रीज़ थी उन्होंने इस चीज़ के लिए मीटिंग करी और ये चीज़ डिसाइड की गई वहाँ पर कि जो भी एक मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड जिस कंट्री के बीच में से जो जाएगा वही उसका एक जो लोकल जिस जगह से हो जाएगा वो वहाँ का एक स्टैंडर्ड टाइम के रूप में काम करेगा। और हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82.5 ईस्ट। तो जो टाइम है प्राइम मेरिडियन का, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, जिसे हम इन शॉर्ट GMT बोलते हैं, तो जिसका स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री के ऊपर आ जाता है। कैसे आता है? क्योंकि जो ग्रीनविच मीन टाइम है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था वो हमारी अर्थ के बिल्कुल सेंटर से जाती है, जो कि जिसको उधर से ही यूज़ होती है वो। तो ऑफनली क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड टाइम है हर कंट्री का एक अलग ही एक्सप्रेस होता है। अब डिफरेंस की वजह से जो डिफरेंस जो होता है वो नंबर ऑफ़ आवर्स में होता है GMT से। GMT जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, दैट मीन्स उसको इन शॉर्ट हम GMT बोलते हैं। तो उससे वो अलग टाइम जाता है, उसका जो टाइम है वो घंटों में अलग जाएगा, हर कंट्री का अपना होगा। क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है। अब जब वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है तो कोई भी जो प्लेस है हमारे ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन का, जो हमारा कोई भी स्टेट है या फिर हम जो कहें कि कोई भी प्लेस है, कंट्री है, जो भी है वो, तो उसको जो सनराइज़ है वो कब मिलेगी? GMT से पहले, बहुत पहले। अगर हम चाहे उसके सनराइज़ की बात करें या मिड डे की बात करें, तो वो अगर जो भी स्टेट, जो भी कंट्री या जो भी प्लेस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में अगर वो लोकेट है तो वहाँ पर उसको सनराइज़ और मिड डे GMT से बहुत पहले मिलेगा। सिमिलरली अगर हम किसी प्लेस की बात करें कि वो वेस्ट में लोकेट है, जो कि प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में अगर कोई प्लेस लोकेट है, तो वहाँ पर जो सनराइज़ है, जो मिड डे है, वो GMT के बाद में उसको रिसीव होगा। ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, IST और GMT के बीच में, IST दैट मीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अभी हमने पढ़ा था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसे कहते हैं। अब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जो ग्रीन विच मीन टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली वो हमारा है करीब 5.5 घंटे का, दैट मीन्स 5.5 आवर्स का फ़र्क है। दैट मीन्स जो GMT का से 5.5 आवर्स आगे है, अहेड ऑफ द GMT, तो उससे आगे हो जाता है हमारा। इट मीन्स जब ग्रीनविच में 12 बजे होंगे, दोपहर के 12 बजे होंगे, 12 का नून होगा, दोपहर के 12 बजे होंगे, तो हमारे इंडिया में इट विल बी द टाइम 5:30 PM। ओके, जब वहाँ पे दोपहर के 12 बजेंगे तो हमारे इंडिया में जो टाइम होगा वो 5:30 बजे होंगे। 5:30 हमारा जो टाइम होगा इंडिया का। तो इस तरह से जो ग्रीनविच मीन टाइम का और IST का जो डिफरेंस है वो 5.5 आवर्स अहेड है हमारे इंडिया का। क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो मूव जब करती है तो वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, इसीलिए जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर है वो क्या होगा? ग्रीनविच से आगे होगा, और जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है वो ग्रीनविच के बिहाइंड आ जाएगा, वो उसके पीछे हो जाएगा। अब टाइम जोन्स की अगर बात करें तो हम जो हमारा वर्ल्ड है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच, दैट मीन्स हर एक घंटे का। क्योंकि हमें पता है कि हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमें ये भी पता है कि जो यहाँ पर हमारे जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि 360 डिग्री के एंगल पर वो होते हैं। 360 डिग्री मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं, जो कि 180 डिग्री इन द ईस्ट एंड 180 डिग्री इन द वेस्ट। जब हम इन 180 डिग्री ईस्ट एंड प्लस में 180 डिग्री वेस्ट को जब हम प्लस करते हैं तो ये क्या बन जाता है? हमारा
360 डिग्री। अब जब हम 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 15 डिग्री। तो जो ये 15 डिग्री है, ये हमारा जो ईच टाइम जोन है वो उसको 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। तो अगर हम एक कंट्री की बात करें, लाइक रशिया के लिए अगर हम बात करें, तो हमारा जो कंट्री है रशिया है, वो एक लार्ज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है। तो इसके 11 टाइम जोन्स हैं, वाइल द यूएसए हैज़ 4 टाइम जोन्स, जबकि जो यूएसए है उसके 4 टाइम जोन्स हैं। तो इस तरह से जो इनका डिफरेंस आ जाता है वो अलग अलग आता है हमारी हर कंट्री का। आप जो ये क्लॉक वॉच हैं, आप इनका कुछ टाइम देख सकते हैं कि सभी जो क्लॉक वॉक हैं, इनका जो वॉल क्लॉक है, इनको आप देखें तो सभी में एक अलग टाइम दिया गया है। सबका अपना अपना अलग अलग टाइम दिया गया है। वो क्यों दिया गया है, ये इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको ये एक तरीके से आपको ये डायग्राम दिया है, ये पिक्चर दी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर एंड ईजीली, कि हमें पता चल जाता है इस चीज़ से। हम जब ये टाइम देख रहे हैं तो हमें ये चीज़ पता है कि अगर कहीं पे एक कंट्री में अगर हम बात करें, सिडनी में 11 है तो बीजिंग में 9 है उसी टाइम पे, एंड ऑन द सेम टाइम। और दुबई में अगर इट इज़ 5 o'clock एंड टोक्यो में ये 10 o'clock है। तो इस तरह से सभी का अपना अपना जो टाइम है वो अलग अलग है। और ये जो टाइम जोन्स हैं वो हमें यही सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि किस तरह से किस जगह का एक टाइम है, कैसे वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, एंड वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड्स के लिए बात करें तो वो वर्टिकल लाइंस हैं। अब जो लैटिट्यूड्स हैं वो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं हमारे, जिसे हम एक्वेटर है, जो एक्वेटर है वो हमारा मेन लैटिट्यूड होता है, जो कि हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री है। अब इसी तरह से जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो प्राइम मेरिडियन है, उसका मेन जो लॉन्गिट्यूड है वो प्राइम मेरिडियन है, और इसकी भी वैल्यू क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। एंड जो हमारे लॉन्गिट्यूड की जो लेंथ है वो भी सेम ही रहती है, हमेशा उसकी जो लेंथ है वो सेम रहती है। जो हमारे लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है, ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती रहती है। वो जो वो एक्वेटर से जाती है और जब वो दूसरे अपने पोल्स की तरफ जाती है, चाहे वो ऊपर नॉर्थ की तरफ जाए या नीचे साउथ की तरफ जाए, तो उनकी वो जो लैटिट्यूड्स की जो लेंथ है वो घटती चली जाती है धीरे धीरे। एंड वहीं अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो जो लैटिट्यूड का डिस्टेंस है वो सेम होता है हमेशा। एंड जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उसका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होता जाता है पॉल वार्ड्स की तरफ। दैट मीन्स जो वो पॉल की तरफ जब वो जाते रहते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत डिक्रीज़ होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, और ये अपने पोल्स पर पहुंचकर 0 रह जाते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड जो प्रेजेंट करता है वो ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड वैसे ही अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो जो लैटिट्यूड है वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस को। अब बारी आती है लोकेटिंग अ प्लेस ऑन द ग्लोब, कि भाई ग्लोब पर जो भी कोई प्लेस है वो किस तरह से उसे लोकेट किया जाता है। अगर हम देखें हमारे जो ग्लोब है उस पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स इंटरसेक्ट बना हुआ होता है, जो कि एक अपने आप को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, जिसे हम ग्रिड बोलते हैं। तो ये जो नेटवर्क है हमें इसे ग्रिड बोलते हैं, और इसी ग्रिड की हेल्प से हम किसी भी जगह की, जो हमारी अर्थ पर जो जगह कहीं पर भी जो वो लोकेटेड है, इसी ग्रिड की हेल्प से हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाते हैं और उसको लोकेट भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि जो मेन लैंड है हमारी इंडिया का, वो अगर 8 डिग्री -37 डिग्री नॉर्थ है, एंड अगर 68 डिग्री -97 डिग्री ईस्ट है, तो ये दिखाता है कि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेट है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि ईस्ट टू प्राइम मेरिडियन, अगर हम और जो हमारा ये है वो ईस्ट टू प्राइम मेरिडियन है। सपोज़ करते हैं अगर हम कि कोई एक कंट्री बिटवीन 27 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट है,
तो अब इसके लिए हम इस कंट्री को लोकेट करने के लिए ग्लोब पर कुछ इस तरह से स्टेप्स फॉलो अप करेंगे। तो हम इस प्लेस को किस तरह से फाइंड करेंगे, कुछ स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे। एन या फिर नॉर्थ, ये शो करता है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, दैट मीन्स ये एक्वेटर के अपर साइड पर है, उसके अबव में है। स्टेप 2 ई, जिसको हम ईस्ट रिप्रेजेंटिंग के लिए लिखते हैं हम उसको। तो जो ये कंट्री है ये ईस्ट प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में लोकेट है। एंड स्टेप नंबर 3, अब हम इसमें पाते हैं 20 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से जब हम इसको ग्लोब पर देखते हैं तो एक मार्क करते हैं लिटिल ब्लो 30 डिग्री नॉर्थ। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ये इन 2 लैटिट्यूड्स के बीच में ये जगह लोकेट है, 20 डिग्री नॉर्थ टू से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में। ये जो हम जिस प्लेस को ढूंढ रहे हैं वो कंट्री, वो जगह वहाँ पर है। सिमिलरली आप पाएंगे कि मार्क 90 डिग्री ईस्ट में, तो इस तरह से आप इस जगह पर पाएंगे कि वो भूटान है एंड बहुत छोटी कंट्री है जो कि, और हमारे इंडिया का नेबरहुड भी है, पड़ोसी देश भी है। तो इस तरह से जो भूटान की सिचुएशन है, जो उसकी लोकेशन है वो क्या है, बिटवीन 27 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट। तो इस तरह से हमने जाना अपने इस वीडियो में कि हम जो हमारी लोकेशंस हैं उनको कैसे ग्लोब पे लोकेट किया जाता है, किस तरह से जो हमारे एक्वेटर हैं, हमारे प्राइम मेरिडियन हैं, वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। एंड जो थर्ड चीज़ थी, हमने ये भी जानी कि इन्हीं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वजह से टाइम जो है हमारे वर्ल्ड मैप का जो टाइम जोन है उसके बारे में भी हमने जाना। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, आपका जो ये टॉपिक है ये यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।